2 क्वेश्चन तो 100% आएगा और 3 क्वेश्चन भी आ सकता है। और अपन ने टेक्नोलॉजी का थोड़ा हेल्प लेके इस टाइप से प्रिपेयर किए हैं स्लाइड्स कि आपको मतलब इस टॉपिक का अपन 70% तक कवर करेंगे मटेरियल। हाँ, तो उसमें ये जरूर ध्यान रखा जाएगा कि अपन ने 2 क्वेश्चन तो पक्का कर ही पाए और बहुत अच्छे से। तो इसके लिए देखो, अगर आपको फास्ट करना है तो अपन 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं इनको, पर मैं चाहता हूं कि ये 2 क्वेश्चन 8 से 12 मार्क्स जो आ रहे हैं वो अपन कंप्लीट करें। तो बच्चे अपन 3 दिन ले सकते हैं या 2.5 डेज, तो बहुत ही अच्छे से करेंगे। और किसी बच्चे को बेसिक आता हो या नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे क्वेश्चन है इसमें, और थोड़ा बहुत आपने 12th बोर्ड तक पढ़ा होगा तो वो काम आ जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों? सब क्लियर है? तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि अगले आने वाले 3 दिन में अपन 8 से 12 नंबर ला पाए और सीधे डिट्टो क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखना। और क्रेमर रूल में देखिए बच्चे, अपन इस वे से पढ़ेंगे उसको कि आप क्वेश्चन तो कर ही पाएंगे, कम से कम टाइम में कर पाएंगे। तो बिल्कुल बच्चे बहुत अच्छे से, और चलें स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बहुत ही अच्छे से। देखिए, मैट्रिक्स में बहुत छोटा सा चीजें सब लिखी हुई है, कुछ चीजें अपने को जो देखनी है वो देख लीजिए। यहां पे जो ऑर्डर लिखा होता है उसको ऑर्डर बोलते हैं, और इसको रो बोलते हैं अपन। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? रो। ये वाली जैसे 1 रो 2 रो 3 रो, तो ये होती है रो। ठीक है बच्चे। और ये होता है बच्चे, ये होते हैं कॉलम, ये होते हैं कॉलम, स्तंभ या कॉलम ये होते हैं। और मैट्रिक्स इज ओनली एन अरेंजमेंट, ध्यान रखना, मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है। मैट्रिक्स ओनली एक अरेंजमेंट है, मैट्रिक्स ओनली एक अरेंजमेंट है, ये ध्यान रखना बच्चे। कुछ भी इसका वैल्यू कुछ नहीं होता है। हाँ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक डिटर्मिनेंट आता है तो उसका वैल्यू होता है, पर मैट्रिक्स केवल अरेंजमेंट है। और एक और बात ध्यान रखना, कई बार जैसे अपन ने ऐसे लिखा है कि इसको, कई बार इसको ऐसे भी लिख के दे दिया जाता है, ध्यान देना, ऐसे भी लिख के दे सकता है 1 2 3 4। इसका मतलब भी क्या है बच्चे? मैट्रिक्स ये। और AIJ जो एलिमेंट होता है वो ith रो, पहले कौन लिखा जाता है बच्चे? आई। तो ये तो होता है रो के लिए, और जे जो लिखा जाता है वो किसके लिए होता है? कॉलम के लिए। तो ith रो jth कॉलम का एलिमेंट है ये, और i का वैल्यू 1 से। और यहां पे होता है बच्चे, पहले कौन लिखा जाता है? यहां पे भी पहले रो लिखा जाता है, और ये जो बाद में है ये क्या है? कॉलम, रो और कॉलम। और सब जगह देखो शॉर्ट फॉर्म ही चलता है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बाकी सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, हिंदी में भी है, हिंदी वाले आराम से देख लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। हाँ देखिए, नोट जो अभी भी देखा उस पे क्या है? मैट्रिक्स, इफ मैट्रिक्स हैज m रोज, m रो है, n कॉलम्स, देन उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m क्रॉस n। ध्यान रहिएगा, अगर किसी में 2 रो है और 3 कॉलम है तो 2 क्रॉस 3 लिखेंगे, इसको 6 नहीं लिख देंगे बच्चे, ध्यान दें, इसको 6 नहीं लिखेंगे, ये 2 क्रॉस 3 ऐसे ही लिखा जाता है, इसका वैल्यू 6 नहीं होता है, तो 2 क्रॉस 3 ही लिखा जाएगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ध्यान से देखिए, ये 2 क्रॉस 3 है। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना हो तो यहां पे 2 क्रॉस 3 लिखेंगे, इसको अपन ऐसा 6 से नहीं लिख देंगे। क्लियर है क्या? तो ये ध्यान दें। दूसरा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट m इंटू n। भाई ये तो सेल्फ क्लियर ही है, ये तो देखो, इसमें n आगे, इसमें n, तो कितने होंगे? m इंटू n हो जाएगा। तो ये बहुत इजी। अब है इफ i इक्वल टू j, इफ i इक्वल, देखिए बच्चे टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं और कम से कम टाइम में पूरा करवाया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी अपन स्पीड इस सेंस में लाएंगे कि ये बेसिक वाला जल्दी से बता दिया तो कोई डाउट भी नहीं रहेगा, और आगे भी अपन स्पीड मेंटेन कर पाएंगे। तो बिल्कुल बच्चे, हाँ, i इक्वल टू j है तो aij को क्या बोलते हैं? i इक्वल टू j है तो डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं बच्चे? ये जिनमें i और j दोनों इक्वल होता है, जिसमें i और j दोनों इक्वल होता है, तो इनको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। और लाइन अलोंग विच डायगोनल एलिमेंट्स लाइक कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल कौन हो गया? यहाँ पे देखिए, पीछे वाले में जाते हैं अपन, प्रिंसिपल डायगोनल कौन हो गया? ये, इसको क्या बोलते हैं बच्चे? प्रिंसिपल डायगोनल।
इस वाली चीज को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, जिसमें ये इक्वल वाले एलिमेंट्स आते हैं, जिसमें इक्वल वाले एलिमेंट्स आते हैं ना, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है। और ट्रेस, ट्रेस हिंदी में भी है, ट्रेस को क्या बोलेंगे, अनुरेख। ट्रेस, ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो बस आपको ट्रेस निकालना हो तो इसको ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू सिग्मा ए आई आई, देखिए ध्यान से, आई आई कर देना बच्चे, क्या आई आई, सिग्मा ए आई आई, और ए आई जे एंड ए जे आई आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। तो ये एकदम बेसिक वाला, एकदम बेसिक वाला था बच्चों जो अपन ने करा है। बाकी ये हिंदी में आपको हो जाएगा। बाकी एक चीज मैंने नहीं बताई है, रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं, वो बहुत ही बच्चों वाली बातें हैं, तो उसका कोई लेना देना होता नहीं है। बाकी स्क्वायर मैट्रिक्स ये सब पता है आपको ना, तो इस तरह सी बात है। ये वाला है, एक मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, 12 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, मतलब एक में 12 एलिमेंट्स हैं, मतलब m इंटू एन कितना दिया है, 12, m इंटू एन 12 है, मतलब टोटल एलिमेंट्स 12 है, उसमें टोटल अवयव 12 हैं, तो उसके कौन कौन से ऑर्डर या पॉसिबल हैं। अब ऑर्डर कैसे कैसे पॉसिबल हैं, तो देखो मैं बता देता हूं, वैसे पता है बहुत से बच्चों को, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एक तो 12 एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट 12 है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, 1 2 3 ऐसे करके ए 12, मतलब एक में ही लिख दिया, एक ही में लिख दिया। तो इसका ऑर्डर बताओ बच्चे, इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसमें रो है एक, तो पहले एक लिखेंगे, फिर कॉलम कितने हैं इसमें, 1 2 3, कितने कॉलम है, 12, तो 1 इंटू 12, समझ गए क्या। तो देखो 12 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो या तो आप ऐसे बना सकते हो, या तो फिर दो ऐसे 2 रो बना दी, ऐसे 2 रो बना दी, तो इसका 2 इंटू 6 आ जाएगा। या तो एक ही रो बनाई, या तो 2 रो बनाई, या तो 3, 1 2 3, 12 एलिमेंट्स को रखना है तो ऐसे रख सकते हैं क्या, 3 इंटू 4, या तो फिर क्या 4 बना दिया आपने, 4 रो बना दी, समझ गए क्या, या तो 4 इंटू 3 ऐसे बना दिया, या तो फिर 5 नहीं बना सकते। अब 5 क्यों नहीं बना सकते भाई, 12 एलिमेंट्स है तो 5 नहीं बन सकते, 6 बनेंगे, 5 नहीं बन सकते 6 बनेंगे, 6 ना, ऐसे 6, तो ये 6 इंटू 2 हो जाएगा, और फिर एक क्या हो जाएगा, 6 के बाद में सीधा 12 बनेगा, तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगा 12 इंटू। तो ये होंगे बच्चे, ये तो मैंने बना के ही बता दिए, किसी को डाउट ना आए। बाकी देखो समझ में आता है, 12 एलिमेंट्स है तो क्या कर सकते, या तो 1 2, या तो 1 12 होगा, या तो 2 6 होगा, या तो 3 3 4 होगा, या तो 4 3 होगा, या तो 5। अब 5 के साथ नहीं हो सकता कुछ भी, तो इसलिए ये नहीं होगा, तो 6 2 होगा, या फिर 12 1, तो ये हो, मतलब कौन कौन से ऑर्डर पॉसिबल है उसके, ये ऑर्डर पॉसिबल, ऐसे ऐसे बनेंगे। मतलब बेसिकली ध्यान दें, यहां पे अपने को 12 एलिमेंट्स दिए गए थे, और ये पूछा था कि 12 एलिमेंट्स को आप किस किस टाइप से अरेंज कर सकते हैं, मतलब कि कितने किस इस टाइप का हो सकता है। इसको बोलते हैं अपन रो, रो मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, एक ही रो हो तो। इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, एक ही कॉलम हो तो। क्लियर है क्या। तो ये सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। हाँ अरे रुक भाई रुक, सब बताएंगे, टेंशन ना ले। हाँ देखिए सीधा आते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। अगर है आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, एक स्केलर से एक अधिक से गुणा करना है, तो क्या होता है, क्या होता है, और ये बहुत ही अच्छी चीज है। क्या होता है कि अगर ये ए है आपका और इसमें आपको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब के ए निकालना है, के ए निकालना है, तो क्या होगा, सब एलिमेंट्स के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सब एलिमेंट्स में के आ जाएगा, सब एलिमेंट्स में के आ जाएगा। क्लियर है क्या। और ऐसा ही अगर के कॉमन लेना हो तो भी अपन बोल सकते हैं, अगर आपको के कॉमन लेना है तो सभी एलिमेंट्स में से के कॉमन आएगा। क्लियर है क्या। जैसे ये है, ए है ये, तो 3a निकालना है, तो 3a निकालना है तो क्या करोगे बच्चे, 3a निकालना है तो सब एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई कर देना, 3 से। सब एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 6 9 15 और 12। समझ गएगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। सर क्यों बता रहे हो, अरे पूरा लेक्चर देखो बच्चे, सब समझ में आ जाएगा क्यों बता रहे। आईटी एडवांस में क्यों सुना चुका है, इसी चीज पे। और ये मैट्रिक्स में अलग है, डिटरमिनेंट में अलग है, तो ध्यान दे। बस 1-2 मिनट अपने को तो लगे, यहां कुछ नहीं है। हाँ यार ये सबसे शानदार, दो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो अवयवों का गुणन कैसे करते हैं बच्चे, पता है क्या।
रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम। अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है तो पता है ना अपने को कैसे करते हैं, ए इंटू बी करना है तो ये A1 A2 B1 B2 B1 B2 और ये है X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3। बच्चे देखो ये अगर किसी को नहीं आता तो ध्यान से सुन लेना क्योंकि गड़बड़ होगा। और पहली बात ये है ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ध्यान से सुनना बच्चे, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। मल्टीप्लाई ये याद नहीं रहेंगे, ये याद नहीं रहेंगे, ये कुछ भी याद नहीं रहेगा, मैं सीधा बता रहा हूं। अरे रो कॉलम इधर उधर कर ही दोगे तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्या याद रहेगा, याद ये रहेगा अगर A है अपना M इंटू N और B है P इंटू Q, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कब कर पाएंगे, इन दोनों को देखिए बच्चे, A है M क्रॉस N इंटू B है ये, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब बीच वाले बराबर होंगे। ये कब कर सकते हैं, वेन बीच वाले N बराबर P, क्या बीच वाले बराबर होंगे, बीच वाले बराबर होंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं अपन, जब बीच वाले बराबर होंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाले हट जाएंगे, बीच वाले हट जाएंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑर्डर क्या आ जाएगा, बीच वाले बराबर होने चाहिए और वो हटेंगे, तो आंसर क्या आएगा, M इंटू Q। तो ध्यान रखना बच्चे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, जब बीच वाले बराबर होंगे और वो हटेंगे। ध्यान से लिख लेना, बीच वाले बराबर होंगे और वो हटेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई केवल तभी कर सकते हैं जब बीच वाले बराबर होंगे और वो हटेंगे, अदरवाइज इनको मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाएंगे आप। तो और वे नहीं, बीच वाले बराबर, समझ गए, एंड ये हटेंगे, है ना, ये हट जाएंगे, समझ गए क्या, ये हट जाएंगे बच्चे, ये क्या हो जाएगा, हट जाएंगे। तो बीच वाले बराबर होंगे और ये हट जाएंगे। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अपन कब कर सकते हैं, जब दोनों के बीच वाले बराबर हो और मल्टीप्लाई करने पे वो हट जाएंगे और आगे आ जाएगा। क्लियर है, ये बात एक क्लियर होनी चाहिए। अब इसको लैंग्वेज में बोलेंगे तो ऐसा आएगा, टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट। देखो इसका ये क्या कॉलम ही है ना, री कॉलम है, और ये इसके लिए क्या है, रो है, तो ये तो रो है इसका और ये कॉलम है, तो बाकी अपने को ये कुछ नहीं है, तो सब तुम लिख ही दोगे, बस इतना याद रख लेना, बीच वाले बराबर होंगे और वो हटेंगे। तो पहली बात तो ये कि वो मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, दूसरी बात ये कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे सर, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो ये बताओ मुझे को मल्टीप्लाई कैसे करोगे। बहुत से बच्चों को पता है, मुझे पता है इस बात को। देखो ऐसे ये रो और इसका कॉलम, पहले ये रो लेंगे और इसका ये कॉलम लेंगे, ये रो लेंगे ये कॉलम लेंगे, तो ये क्या आएगा, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा अपने को, तो ये तो लिख लिया होगा ये तो, हाँ, तो क्या होगा, n बराबर p होगा। क्लियर है क्या। तो ये देखिए बच्चे, ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, इसको इससे, तो इस वाले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई, a1 x1 क्लियर है, a1 x1, तो ये आएगा a1 x1 प्लस ये वाला एलिमेंट इससे, ये वाला एलिमेंट किससे होगा, इससे, ऐसे गए तो ऐसे जाओ, ऐसे गए, तो a1 x1 प्लस a2 y1 क्लियर है क्या। पहला तो ऐसे होगा, दूसरा कैसे होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, इसको इससे, तो क्या है a1 x2, ये वाला इससे, क्लियर है, a1 x2, तो ये आएगा a1 x2 प्लस a2 y2 और तीसरा ये वाला इससे, तो a1 x3, देखिए बच्चे, ये पहले वाला इससे होगा, तो a1 x3 प्लस a2 y3, a1 x3 प्लस a2 y3, तो ऐसे होगा। और फिर ऐसे ही आप जब दूसरे को इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पहले इससे करोगे, इसको मल्टीप्लाई, तो ये आएगा b1 x1 प्लस b2 y1, b1 x1 प्लस, देखो ये ऐसे और ऐसे, तो रो बाई कॉलम, दूसरे को करोगे तो b1 x2 प्लस b2 y2,
तो ऐसा ऐसा आप कर लोगे, मुझे पता ये आप कर लोगे, और नहीं करोगे तो भी सीख ही जाओगे ना, ऐसे और ऐसे, बस रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम आपको चलना है, ऐसे करके ऐसे, और थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बच्चे समझ आएगा। क्लियर है क्या? तो इसको अच्छे से मास्टरी करना है थोड़ा सा। तो हाँ बिल्कुल क्वेश्चन के थ्रू ही सीखते हैं। ये वाला एक क्वेश्चन है, जल्दी से कोशिश करो, जल्दी से कोशिश करो। देखिए बच्चे, ये है और ये है और ये है, बिल्कुल तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल अच्छे से ट्राई करिएगा। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो ट्राई करें इसको। 2 मिनट उनके लिए मैं देता हूं, 2 मिनट देता हूं। जिनको समझ में आ गया मल्टीप्लाई कैसे करना है वो इसको करें, और मैं कुछ बच्चों को अभी भी डाउट है तो उनको मैं बता देता हूं ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अपन। जिनको समझ में आ गया वो ये करें, और जिनको नहीं समझ में आया मल्टीप्लाई करना वो इधर देखें। a1 a2 b1 b2, मान लो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, x1 x2 y1, इसको इससे मल्टीप्लाई करना बता रहा हूं मैं। ऐसे रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम। तो देखिए बच्चे, रो बाई कॉलम में ये वाला पहले इससे मल्टीप्लाई करो, तो a1 x1 प्लस a2 y1, a2 y1। तो मतलब ये वाला इससे मल्टीप्लाई किया, ये वाला इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये आया, ये वाला एलिमेंट इससे हो जाएगा, प्लस ये वाला एलिमेंट इससे हो जाएगा, फिर इसी को अपन ने किया इससे, तो ये क्या आ जाएगा, इसको या तो a1 x2 प्लस a2 y2, देखिएगा बच्चे, देखिएगा a1 ऐसे 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 गए, ऐसे गए, तो a1 x2 प्लस a2 y2। फिर क्या गए, फिर अपन ने ऐसे किया कि इस वाले को किया किससे, इससे, तो इस वाले को इससे किया, तो b1 x1 प्लस b1 x1 प्लस b2 y1, इसको इससे किया, फिर लास्ट में क्या होगा, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो देखिए बच्चे क्या होगा, b1 x2 प्लस b2 y2। तो मेरे हिसाब से सबको समझ में आना चाहिए, इससे ज्यादा तो देखो नहीं बताएंगे, बाकी हाँ, अरे इतना समझदार है सब बच्चे। क्लियर हो गया? बच्चे क्लियर हो गया क्या? ये कमेंट करके, अगर अभी भी किसी को डाउट आ रहा है तो कमेंट करके बताइए क्या ये क्लियर है। अब अपन करते हैं इस वाले एग्जांपल को, बिल्कुल। तो देखिए बच्चे क्या होगा इसमें, तो देखिए इसको अपने को मल्टीप्लाई, पहले सर इसको और इसको करें या इसको और इसको करें। देखो बच्चे, किसी को भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले चाहे आप इसको और इसको करो या पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप इसको और इसको मल्टीप्लाई पहले करो या इसको इसको करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखिए बच्चे क्या आएगा, 2 into 1 तो 2x, 3 into -3 तो प्लस का -3 ना, 3 into 3 कितना हो जाएगा, माइनस का। क्लियर है क्या? तो ये ऐसा हुआ, इसको इससे कर दिया, फिर इसको इससे करो, इसी को इससे करो, तो ये 4x प्लस 0 इंटू में क्या है, इंटू में है x/3 इक्वल टू 0। अब करो, इसको करो बच्चे इससे मल्टीप्लाई, इसको करो इससे मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा, देखिए 2x - 9 इंटू क्या हो जाएगा बच्चे, x, 2x - 9 इंटू x प्लस 4x इंटू 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया बच्चे, देखिए ये 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12x माइनस 9x प्लस 12x इक्वल टू 0। मतलब ये वाला 0 आ गया। अब ये तो 1 क्रॉस 1 का ही है और ये 0 है, तो इसको मतलब ऐसे 0, ये 0, तो इसलिए दोनों को इक्वल कर दो, तो 2x स्क्वायर प्लस कितना 3x इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चे, x का वैल्यू कितना आ रहा है, x एक कॉमन ले लो और एक 2x प्लस 3, तो x के दो वैल्यू आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 0 एंड एक आ रहा है माइनस का 3/2। तो ये वैल्यू बिल्कुल आपका आ जाना चाहिए था बच्चे, ये वैल्यू बिल्कुल आपका आ जाना चाहिए था। और कुछ बच्चे देखो भाई यहां आके गड़बड़ कर देते हैं, x काट देते हैं,
देखो बच्चे, एक गलती आप जो कभी नहीं कर सकते वो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x दिया है, तो इसको सॉल्व करने का सही तरीका ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 और 2। ये गलती वापस नहीं करना कि अगर इसको ऐसे सॉल्व करने वाली कि x से x को काट दिया सर x बराबर 2, तो ये गलत आंसर है बच्चे, ये गलत आंसर है। हमेशा ध्यान रखना, ये गलती नहीं करना। अगर इसको सॉल्व करना है तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ये इसका करेक्ट आंसर है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये हो जाना चाहिए। तो आ गया था क्या बच्चे आंसर? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए बच्चे, ये क्वेश्चन है, केवल 2 मिनट है और सीधा सीधा डिट्टो क्वेश्चन आ सकता है। कोशिश करें, कोशिश करें। मैं देख रहा हूं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोशिश करें बच्चे। बहुत बढ़िया, 0 अंकुर, बहुत बढ़िया सर, वाह। 3 से क्यों नहीं किया? क्या हुआ? किया तो है यार कुछ, तो अब क्या वही कुछ बड़ा पंगा हो रहा क्या? वाह, कृष्णेंदु अधिकारी, भूमिक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चे आंसर आ रहे। क्रिस थोड़ा सा आप गलत हो गए। प्रिया सिंह बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करिए अच्छे से। दिव्यांशी क्लियर, थैंक यू। मोहित, हाँ ये क्वेश्चन एग्जैक्ट साइज जेईई मेंस में आया हुआ है जो पहले वाला था। प्रिया सिंह बहुत बढ़िया। हाँ तो बच्चे देखिएगा सर, ऋतिक पांडे, बच्चे थोड़ा सा नेटवर्क का आप देख लो। देखो इधर मेरी तरफ से तो अच्छा है नेटवर्क, लैंडलाइन से चल रहे हैं अपन तो। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, बहुत बच्चे। और देखिएगा ध्यान दें, अपन कोशिश ये कर रहे हैं कुछ टॉपिक्स में कि अपना क्वेश्चन होना ही होना चाहिए। क्लियर है क्या बच्चे? अपना क्वेश्चन होना ही होना चाहिए। जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में अगर अपन ने देख लिया ना कंसेप्ट, तो गलत नहीं होगा क्वेश्चन, पक्का गारंटी के साथ कह सकता हूं मैं। तो इसलिए ध्यान दे, एकदम उस लेवल तक अपन देखेंगे। तो बच्चे बताइए बताइए, बहुत ही अच्छे आंसर नहीं आ रहे हैं इसके, बताइए जल्दी से, बिल्कुल अच्छे से। बाकी बच्चे कोई भी आपका डाउट्स रहे तो आप सेशन के लास्ट में पूछ सकते हो। क्लियर है? तो ये ध्यान रखें। तो इसका मतलब क्या है? देखो ए बी, क्या है बच्चे? ए क्या है? देखिए बच्चे, ए क्या है? ए है m क्रॉस n प्लस 3 इंटू बी है m क्रॉस 5। ये बच्चे ये डिफाइन कब होगा? बच्चे ये डिफाइन कब होगा? ये बताओ, इसको डिफाइन कब होगा, परिभाषित कब होगा, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं? ए बी डिफाइन कब होगा? जब बीच वाले दोनों बराबर हो। ये डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए? बीच वाले दोनों बराबर होने चाहिए। क्या बात क्लियर है बच्चे? ये डिफाइन तभी होगा जब बीच वाले दोनों बराबर हो। और बी ए डिफाइन कब होगा? बी ए, देखिए बी ए डिफाइन कब होगा? बी को लिखो बी m क्रॉस 5 माइनस n इंटू ए क्या है बच्चे? ए क्या है बच्चे? बिल्कुल m इंटू n प्लस 3, m इंटू n प्लस 3। क्लियर है? क्लियर है? तो ये डिफाइन कब होगा बच्चे? जब ये और ये बीच वाले बराबर होंगे, जब बीच वाले बराबर होंगे, जब बीच वाले बराबर होंगे। अब देखिए बच्चे, अब इतना अपने को समझ आना चाहिए कि सर 2 इक्वेशन है। देखिए बच्चे, 2 इक्वेशन है, 2 ही वेरिएबल है, 2 इक्वेशन 2 अननोन, सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा। किसका वैल्यू किधर डालें? m का वैल्यू इधर से उठा के इधर डाल देते, तो 5 माइनस n इक्वल टू 5 माइनस n इक्वल टू m किस जगह डालिए? n प्लस 3। ठीक है क्या? तो 2n बराबर क्या आ गया? 2। जानते हैं ना, इधर लेके 2n, तो n का वैल्यू बच्चे 1, n का वैल्यू 1। अब n का वैल्यू 1 इधर डाल दीजिए तो m का वैल्यू 4 आ जाएगा। आगे क्या बच्चे? आगे क्या? तो ये क्वेश्चन अगर नहीं आया था तो बच्चे मैं बोलूंगा थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पे थोड़ा सा और ध्यान दो, थोड़ा सा और ध्यान दो बच्चे, अगर इसका आंसर नहीं आया था तो। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे। और देखो सर याद ही नहीं हुआ, अरे इतना सिंपल बताया था कि यार ये दोनों मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं? जब बीच वाले बराबर हो। क्या इसको याद करने में टाइम थोड़े लगेगा ना? गलत बात। हाँ तो इसलिए आइए आइए, समझ में आ गया सबको? कैलकुलेशन सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आइए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अव्यय गुणन के गुणधर्म, बहुत ही काम की चीजें हैं बच्चे, अच्छे क्वेश्चन में काम आएंगी।
बिल्कुल टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। कोई पूछे क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव क्या होता है बच्चे, पहली बार सुन रहे हो तो देख लो। अगर ए बी और बी ए इक्वल आ जाते, अगर ये और ये इक्वल आते तो इनको अपन क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। पर इन जनरल ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, इन जनरल ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, इसलिए नॉट कम्यूटेटिव। इन जनरल ये दोनों बराबर नहीं होते। हाँ, किसी किसी केस में आ भी सकते हैं। अरे सर कैसे बताओगे भाई, अपन एग्जांपल करेंगे तब समझ में आ जाएगा। ये दोनों इक्वल नहीं होते। अगर मैं पढ़ा रहा होता आपको अरे पूरा लॉन्ग, तो इसका बहुत अच्छे से फीलिंग आता है अपने को। पर अभी देखो क्रैश कोर्स है तो टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, है ना। तो ये ध्यान रखना, बट इफ ए बी बराबर बी है देन ए एंड बी आर सेड टू बी कम्यूटेटिव। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट बनने वाला है आईआईटी एडवांस के लिए। ये बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट है, इसका आगे मैं बताऊंगा तुम्हें। अगर ए बी बराबर बी ए हो जाए तो सेट टू बी कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव है। और ए बी बराबर माइनस बी ए तो ये सेट टू बी एंटी कम्यूटेटिव। क्लियर है। दूसरा साचरेता, एसोसिएटिविटी, भाईचारा। भाईचारा क्या होता है, देखो अभी मैंने लास्ट एग्जांपल में बोला था। इसका मतलब यह है कि अगर ये डिफाइन है तो चाहे तुम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बाद में इससे मल्टीप्लाई करो, या पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बाद में इसको मल्टीप्लाई करो, ये बराबर ही आएगा। देखिए बच्चे, पहले इन दोनों को गुणा करो उसके बाद में इससे मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इससे। और ये मैंने एक लास्ट एग्जांपल में आपको बोला भी था, देखो इसमें मैंने कहा था ना कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा ही किया था अपने। कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता था, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करता तो उसका आंसर भी सेम आता। क्लियर है क्या। तो ये बात अपन कहना चाह रहे हैं। तो अगर डिफाइन है तो ये हो या ये दोनों बराबर ही होंगे। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों का डिफरेंस ये है, देखिए ये दोनों भाई पहले बात कर रहे हैं, अरे ये दोनों भाई पहले बात कर रहे हैं, फिर इस बात को इस ए को बता रहे हैं। यहां पे क्या है, पहले ए और बी आपस में बातें कर रहे हैं, फिर सी को बता रहे हैं। तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, भाईचारा, भाईचारा समझते हैं ना, अरे सब सही है कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो चलता है ना। तो वो वाली चीज है। तो इसलिए इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी और ये कम्यूटेटिविटी। सर ये आते हैं क्या सर, रुक रुक, बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल चीज है। हाँ ये वाला पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपको ए स्क्वायर निकालना है तो जनाब क्या करेंगे आप, अगर आपको ए स्क्वायर चाहिए तो कोई दूसरा तरीका नहीं है, यहां पे a इंटू ए करना पड़ेगा आपको, a इंटू ए करना पड़ेगा। अगर आपको a की पावर n चाहिए, a की पावर n चाहिए तो a को n बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक यही करते हैं और क्या। हाँ और दूसरी a की पावर 0, a की पावर 0 कितना आई हो जाता है बच्चे। हाँ यहां पे एक बात ध्यान रखना, जैसा नंबर्स में बच्चे क्या होता है, नंबर्स में जैसा 1 होता है ना, वैसे मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चे, 1 की जगह मैट्रिक्स में क्या होता है, आई। जिस टाइप का बिहेवियर 1 का होता है वैसा बिहेवियर मैट्रिक्स में किसका होता है, आई का। मतलब जैसे किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया वो 1 ही रहता है, तो ऐसा चीज आई के लिए होता है ना। अपन जानते हैं ना, देखो किसी भी नंबर का पावर 0 किया तो वो 1 आता है, तो इसलिए मैट्रिक्स का कोई भी पावर 0 करने पे आई आता है। हाँ ये 0 नहीं होना चाहिए। और a प्लस बी का स्क्वायर करना है तो जनाब कैसे करोगे, a प्लस बी का स्क्वायर अगर आपको करना है, a प्लस बी का स्क्वायर करना तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। बोलिए a को इससे, a से तो a इंटू ए, पहले इसको इससे तो a इंटू ए, प्लस फिर इस a को b से a इंटू बी, फिर इस b को a से b इंटू ए, फिर इस b को b से b इंटू बी। क्लियर है क्या। तो ये a स्क्वायर हो गया, ये ab हो गया, ये ba हो गया और ये b स्क्वायर हो गया। सर इनको मिला नहीं सकते क्या, नहीं मिला सकते आप इनको, ये इनको आप नहीं मिला सकते क्योंकि ए बी और बी ए बराबर नहीं होते हैं जनरली। हाँ ऐसे ही अगर मान लो ये करना हो तो ऐसे ही करना पड़ेगा, इस ए को इससे ऐसे ए स्क्वायर, इस ए को इस बी से माइनस का ए बी, इस बी को ए से प्लस का बी ए, इस बी को बी से माइनस का बी स्क्वायर। क्लियर है, तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। पर जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, गोल्डन स्टेटमेंट लिख लीजिए, गोल्डन स्टेटमेंट लिख लीजिए। शायद आपको कोई नहीं बताएगा पर यहां बता देता हूं मैं। ए और बी कम्यूटेटिव है तो सिंपल मैथ्स कैन बी अप्लाइड।
अगर ए और बी कम्यूटेटिव, अगर ए बी बराबर बी ए है, ए बी इक्वल टू बी ए है, देन सिंपल मैथ्स, अरे तुम फैक्टराइज कर सकते हो, बाइनोमियल लगा सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब है कि तुम फैक्टराइज कर सकते हो। मतलब बेसिकली देखो ये रहा, यहां पे बताता हूं, देखिए यहां पे देखिए, ये सिंपल मैथ्स ही हो गया क्या, और ये क्यों हुआ, क्यों ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता क्या, यही होता ना नंबर्स में। तो मैंने यही तो बोला सिंपल मैथ्स, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हो तुम, और ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, अरे सिंपल मैथ्स में ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो यहां पे भी कर सकते हो। तो देखिए अगर मैट्रिक्स में आपको सिंपल मैथ्स लगाना है तो वो कब लगा सकते हो आप, जब ए और बी कम्यूटेटिव हो, ए बी बराबर बी ए हो तो सिंपल मैथ्स आप लगा सकते हैं। तो देखिए क्यों लगा सकते हैं वो बता देता हूं, देखो यहां तक आ गए थे क्या, नाउ इफ ए बी बराबर बी ए, अगर अपन ए बी और बी ए को बराबर बोल दें, नाउ अगर ए बी बराबर बी ए हो जाए तो बताओ बच्चे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ये ए बी प्लस ये भी क्या, अरे दोनों बराबर ही है ना, तो ये भी हो जाएगा और ए बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। क्लियर है क्या बच्चे बात क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो देखिए अगर आपको कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में तो इसको ये लिखना पड़ेगा, पर अगर आपको पता चल जाए ए बी बराबर बी ए है तो बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, सिंपल मैथ्स। और इनफैक्ट बाइनोमियल भी लगा सकते हो तुम, ए प्लस बी की पावर एन, देखिए। और यहां पे और एक बात और बता देता हूं, जैसे ये मेंस में तो नहीं बच्चे, एडवांस में काम आएगी, ये ऑलवेज ट्रू है, मतलब ये आप इसको ये हमेशा लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि ए और आई, ए आई बराबर यही होता है, बराबर आई ए, तो ये हमेशा ही ये वाला स्टेटमेंट नंबर 4 हमेशा ट्रू होता है, तो ये 3 तो तभी है जब ए बी बराबर बी ए दिए हो, तो 3 लिखो, पर चौथा तो हमेशा ही ट्रू है। क्लियर है, बिल्कुल। आगे चलते हैं, आओ तो बच्चे, ये बहुत ही छोटा सा एक चीज है कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे, डायगोनल, मतलब जैसे देखो ये है ना, डायगोनल जानते हैं क्या, ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखने का, DIAG ABC। तो देखिए बच्चे ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के अलावा सब एलिमेंट्स जीरो हो जाए, तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, और इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर दो डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो सीधा उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे ही इसकी पावर कोई भी पावर करना है तो सीधा ये पावर कहां जाएगा, एलिमेंट्स पे, इसका पावर हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा। और एक दूसरा, अब देखो यार कई बार सीधा यही पूछ लिया तो यही लिखना पड़ेगा ना, ट्रेस ऑफ ए बी बराबर ट्रेस ऑफ बी ए होता है, बिल्कुल। हाँ आइए एक क्वेश्चन कराना है बच्चे, ये क्वेश्चन कैसे करोगे, तो इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों को आ रहा होगा वो निकाल रहे होंगे, कुछ बच्चों को पता होगा इसको कैसे करना है तो वो तो कर ही रहे होंगे, बाकी जिन बच्चों को नहीं पता वो सीधा ये निकालें। देखो ए तो दिया हुआ है, सीधा बच्चों ए स्क्वायर निकालो, जिन बच्चों को कुछ नहीं पता चल रहा है वो सीधा ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, ए इंटू ए। तो बच्चे जल्दी से, बहुत जल्दी से देखो, बहुत जल्दी से ए स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। देखिए जल्दी से बच्चे, जल्दी से, थोड़ा सा जल्दी करना है इसको, ए स्क्वायर निकालो, और जिन बच्चों का ए स्क्वायर आ जाए वो ए क्यूब निकाल लेना, ए स्क्वायर इंटू ए। तो बच्चों मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से ए स्क्वायर निकालिए, और जिन बच्चों का ए स्क्वायर आ जाए वो ए क्यूब निकालिए। जल्दी से लिखिए बच्चे, जल्दी से। देखो ए स्क्वायर निकालना, बताता हूं 1 की पावर n कैसे निकलेगा, बाकी जल्दी से निकालो, बहुत जल्दी निकालिए बच्चे। मैं मैट्रिसेस चैप्टर इजी है, पार्ट उसमें सिली नहीं है। अरे बच्चे क्रिस, सिली मिस्टेक नहीं होंगी, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की बात है।
अरे बहुत से बच्चों का आंसर आ गया था। अंकुर, कृष्ण, नंदू, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। इसका भी देखो, इसका भी पावर एन वाला देखो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जिनका ए क्यूब भी आ जाए वो देखना ए की पावर एन क्या आएगा। ए की पावर एन क्या आएगा बच्चे, देखना। अभी कोई पूर्वंशी गर्ग ने कोई क्वेश्चन पूछा था सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में 50 मार्क्स इन मैथ्स के राउंड ला सकते हैं क्या बाय दिस क्रैश कोर्स। अच्छा, पूर्वंशी गर्ग, देखो बच्चे 50 अपन कितने का कवर कर लेंगे बताता हूं मैं आपको। पहले अटेम्प्ट से पहले, पहले वाले अटेम्प्ट से पहले देखो ऑलमोस्ट कितना, 7th वीडियो है ये, 7th 8 हो गया तो 8 चौक 32। हाँ बच्चे 40 के आसपास आप आराम से जा सकते हो। 40 मार्क्स के आसपास पहले अटेम्प्ट से पहले अपन कवर कर लेंगे, लगभग 40 मार्क्स का पहले अटेम्प्ट से पहले कवर कर लेंगे। और अगर आपने अच्छे से फॉलो किया तो 30 प्लस तो आपका अच्छे से आना चाहिए। बाकी आपने पहले भी देखा होगा ना। तो देखिए बच्चे, देखिए बच्चे इसको कैसे करते हैं, ऐसे स्क्वायर करना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 1 आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। देखिएगा थोड़ा अच्छे से देखिएगा। और फिर इसको इससे करोगे तो 0 आएगा, फिर इस दूसरे वाले को इससे करोगे तो 0 आएगा, दूसरे वाले को इससे करोगे तो 1 आएगा, दूसरे वाले को इससे करोगे तो 0 आएगा। अरे इतना जल्दी कर सकते हो आप, इसको इससे करोगे तो 0 दिख रहा है। अरे भाई देख लो यार, इसको इससे 0 दिख रहा है ना, ये 0, ये 0, ये 0। हाँ तो इतना जल्दी कर सकते हो। हाँ तो इसको इससे करोगे तो भी 0 आएगा और इसको इससे करोगे तो भी 1 आएगा। अब ए स्क्वायर ए क्यूब निकाला है तो क्या करोगे, 1 2 0 0 1 0 0 0 1, यही है ना ए स्क्वायर। और इसको ए से मल्टीप्लाई करना है, ए से मल्टीप्लाई 1 1 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए बच्चे ए की पावर एन कैसे निकलता है, ए से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, इसको इससे करेंगे 3 आएगा, इसको 0 0 1 0 0 0 1। इतना जल्दी आप नहीं लिख पाएंगे, मैंने मल्टीप्लाई किया है ना। सर रट के आए हो आप, बिल्कुल ऐसा ही कुछ माना। अरे कुछ नहीं है यार, बहुत सिंपल सी चीज है। तो ए, देखो बच्चे ए की पावर 1 ये था, ए की पावर 2 ये है, ए की पावर 3 ये है। तो सिमिलरली क्या कोई मुझे बता सकता है ए की पावर एन क्या आएगा। देखो बच्चे ए ये है, ए स्क्वायर ये है, ए क्यूब ये है। तुम ध्यान से देखो ना, ये ए स्क्वायर रहा, ये ए क्यूब रहा। तो देखिए बच्चे क्या वो ए रहा। तो देखो कुछ एलिमेंट तो चेंज ही नहीं हुए हैं क्या, यहां पे कोई चेंज नहीं हुआ, यहां पे कोई चेंज नहीं हुआ, केवल एक ही एलिमेंट चेंज हो रहा है क्या। अरे केवल एक ही जगह है चेंज आ रहा है क्या, पहले में 1 था, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है। तो इसलिए ए की पावर एन क्या आएगा, ए की पावर एन क्या आएगा, देखो 1 यहां एन 0 0 1 0 0 0 1, क्लियर है क्या। तो ये आंसर है। तो जब भी आपको पावर एन निकालना हो, जब भी आपको पावर एन निकालना हो, एक ही तरीका होगा। क्या बच्चे, एक ही तरीका होगा कि ए निकालना, ए स्क्वायर निकाल, ए तो है ए स्क्वायर और ए क्यूब निकालना, फिक्स पैटर्न है बच्चे। इसके अलावा कोई दूसरा मेथड है वो बकवास है, इससे भी ज्यादा खतरनाक। मतलब ये कोई भी कर पाएगा, ये कोई भी कर पाएगा, पर दूसरा मेथड केवल एडवांस की क्लास में बताते हैं, यहां नहीं बताएंगे। और बता भी दूंगा तो बच्चे आपका नुकसान होगा। अरे नुकसान ये नहीं, टाइम जाएगा 10 मिनट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे वक्त। क्या तो इसलिए ये मेथड जब भी ए की पावर एन चाहिए लगाना है। क्लियर है बच्चों, बहुत बढ़िया। आइए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, परिवर्त अवयव, सब जानते हैं शायद, सब जानते हैं शायद। हाँ क्या करना होता है, ऐसे दिया गया है,
तो कॉलम और रो को आपस में चेंज ही करना होता है क्या? ऐसे दिया गया है तो ऐसे, इसको ऐसे लिख दो। तो देखिए बच्चे ये भी चेंज हो जाता है, ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे। कैसे लिखते हैं? ट्रांसपोज। अरे रो और कॉलम को आपस में बदलना होता है। इस वाले को कैसे लिख देना? ऐसे लिख देना। इस वाले को उठा के ऐसे लिख देना, और इस वाले को उठा के ऐसे लिख देना। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? और इस वाले को उठा के ऐसे लिख देना। समझ गए? ट्रांसपोज लेना है तो ऐसे को ऐसे, ऐसे को, समझ गए? बाकी आप इसको उठा के भी ऐसे लिख दो, एक ही बात है। तो ट्रांसपोज में क्या चेंज हो जाता है बच्चे? यहां देखो mn था तो यहां nm हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई अब जो रो थे वो तो कॉलम बन गए, तो इसलिए यहां से यहां पे भी चेंज हो जाता है। क्लियर है क्या? जैसे ये वाला है, इसका जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो क्या होगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये आ रहा क्या? ये आ रहा क्या सर? इसको उठा के, चलो इसको उठा लेते हैं, इसको उठाओ, जो ऐसे है इसको उठा के ऐसे लिख दो, फिर दूसरे वाले को भी ऐसे लिख दो, फिर तीसरे वाले को उठा के ऐसे लिख दो। समझ गए क्या? समझ गए क्या? या कोई बच्चा ऐसे भी बोल सकता है कि सर मैंने इसको उठाया और ऐसे कर दिया। बिल्कुल देखो उसका भी सेम ही आ रहा गया। कोई बच्चा बोलेगा इसको उठाया और ऐसे कर दिया। मतलब बेसिकली रो और कॉलम को चेंज करना होता है ना, बदलना होता है, आपस में बदलना होता है। शायद इससे ज्यादा तो क्या ही बताएं, बदल दोगे बदल दोगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया। इसके गुणधर्म, इफ ऑर्डर ऑफ दिस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज ये, तो ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ये तो अभी भी बताया था मैंने। बिल्कुल ठीक है। देखो देख भी सकते हैं, इस एग्जांपल में देख लो। इसमें क्या थे? देखो 1 2 3, इसमें क्या था? 3 रो था क्या, तो इसलिए 3 आ रहा था। यहां 1 2, 2 कॉलम था इसलिए 2 आ रहा है। इसमें क्या है? 1 और 2, 2 ही रो है तो 2 लिखूंगा। 1 2 3, तो इसलिए 3 रो बाई कॉलम। समझ गए क्या? देखो उल्टा हो रहा है क्या? उल्टा हो रहा है। बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ आइए दूसरा, दो बार ट्रांसपोज लेने पे वो सेम ही आ जाएगा। क्लियर है? और ये याद रख लेना, ये याद रख लेना, कुछ बच्चों को पंगा होता है इसमें, कुछ बच्चों का पंगा होता है a प्लस बी का पावर टी, a प्लस बी का पावर टी, ए टी प्लस बी टी। देखो इसने क्या बोला? इसने बोला कि ए और बी को जोड़ो, ए और बी को ऐड करो, बाद में ट्रांसपोज ले लो। मतलब ए और बी को ऐड करो और रो और कॉलम को बदल दो। इसने क्या बोला? इसने बोला पहले रो कॉलम को बदल दो दोनों के, बाद में ऐड कर देना। तो सेम ही चीज है, तो ये याद होना चाहिए, काम की चीज है, लगेगा बिल्कुल ये। और ये तो भैया ये दुनिया की सबसे सुंदर चीज है जो मैट्रिक्स में पाई जाती है, रिवर्सल लो। मतलब आप ए बी का होल पावर टी करोगे, ए बी का पावर टी करोगे तो ये हो जाएगा बी टी ए टी। और ये मैथ्स में 3-4 जगह आता है, 3-4 जगह आता है, रिवर्स हो जाता है। ऐसा एडजॉइंट में भी आएगा, इनवर्स में भी आएगा, फंक्शन में भी आएगा, 4 जगह आता है ये सेम चीज। तो ये रिवर्सल लो होता है, ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। किस किस में होता है मैं रिवाइज करा दूंगा, पर ध्यान रखना रिवर्सल लो इसका नाम होता है। हाँ ये क्वेश्चन जेई मेंस ने पूछा है, जेई एडवांस ने पूछा है, तो कर लो। अरे दोनों ने पूछा है, और जेई मेंस में डिट्टो ऐसा का ऐसा छप सकता है, डिट्टो। और इसका एक पार्ट और भी है, ये एडवांस वाला है थोड़ा, मतलब दोनों ही किसी में भी आ सकते हैं। तो बिल्कुल बच्चे पहला क्या चाहिए? अब मेरे को नहीं पता, ये मेरे को लाके दो तुम। ए की पावर एन चाहिए मेरे को, लाके दो जल्दी से। ए की पावर एन चाहिए। देखो इसने बोल भी रखा, याद रखें। तो ए की पावर एन जल्दी से निकाल दो बच्चे, जल्दी से निकाल दो ए की पावर एन। ए ये रहा, ए की पावर एन निकाल दो। अरे इसमें दिमाग मत लगाओ, ये दूसरे क्वेश्चन का पार्ट है। ए की पावर एन निकालो ना, निकालो बच्चे निकालो, जल्दी से निकालो। ए की पावर एन निकालो बच्चे, ए की पावर एन निकालो। यस यस ईशान बहुत बढ़िया। क्रिस हाँ सर ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई कैसे किया? नहीं सर ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई, अरे बच्चों आप अपने तरीके से कर लो। कुछ तो बोल रहे हैं कि सर ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई कैसे किया। अरे बच्चे वो जल्दी जल्दी हो जाता है, प्लस प्लस करते हैं। ए स्क्वायर का स्थान पे n आएगा। हाँ 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 वही वही। अरे वे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
हाँ तो बच्चे जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। ए की पावर एन, इसमें क्या होता है ना बच्चों, थोड़ा सा ही ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है इसलिए दिक्कत आता है बच्चों को, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा आ जाता है इसलिए दिक्कत आता है। तो बाकी पता है ए की पावर एन कैसे निकलेगा, तो बस ए स्क्वायर निकालना है, सीधा सीधा ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए, तो ए इंटू ए निकालिए बच्चे, ए इंटू ए। देखिए बच्चे इसको इससे ही मल्टीप्लाई करना है, तो कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, है ना, साइन एल्फा कोस एल्फा, यही क्या बच्चे, इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है, इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये है कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कोस एल्फा, क्लियर है। तो इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिएगा बच्चे, देखिएगा देखिएगा बच्चे, देखिएगा ये इसको इससे मल्टीप्लाई, तो कोस इंटू कोस। देखिए बच्चे अब ध्यान से देख लीजिए, अगर मल्टीप्लाई में दिक्कत आ रहा है तो बहुत अच्छे से देखिएगा, इसको इससे करना है। तो ये कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा, कॉस स्क्वायर एल्फा, माइनस साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। तो ये होगा बच्चे कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, क्लियर है क्या। फिर इसको करिएगा बच्चे इससे, इसको मल्टीप्लाई करिएगा इससे, तो क्या आएगा, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा, तो ये माइनस टू साइन एल्फा कॉस एल्फा होगा। देखिएगा बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे, ये कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा आ रहा है, और दूसरे को आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, तो देखो ये कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, तो ये भी माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा, ये भी माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा, तो माइनस का टू साइन एल्फा कॉस एल्फा आएगा। देखिएगा देखिएगा बच्चे, देखिएगा अच्छे से देखिएगा। फिर इसको करेंगे तो सर, इसको करेंगे तो ये कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये भी कॉस अल्फा, तो ये आ जाएगा बच्चे टू साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखिएगा बच्चे, देखिएगा ध्यान से, टू साइन अल्फा कॉस अल्फा। अरे गड़बड़ ना हो जाए, कुछ ध्यान से देखते रहो। इसको इससे करा, फिर इसको इससे किया, तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये आ रहा है बच्चे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉस टू अल्फा माइनस, देखिए बच्चे समझ में आता है, ये तो कॉस, भाई ये तो पता है ना अपने को, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बच्चा, बिल्कुल सर कॉस टू ए होता है। और दूसरा ये भी पता है क्या, साइन ए टू साइन ए कॉस ए, टू साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन टू ए। तो इसलिए क्या आ गया, ये कॉस टू अल्फा, ये साइन टू अल्फा माइनस साइन टू अल्फा कॉस टू अल्फा, क्लियर है क्या। तो बेसिकली थोड़ा थोड़ा तो आपका दिख गया होगा कि ए ये था, ए स्क्वायर ये आ रहा है। हाँ, पर अगर आपको पूरा कंफर्म करना है तो ए क्यूब निकाल लेना, ए क्यूब निकाल लेना, ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए। तो अगर आप ए स्क्वायर इंटू ए करोगे, ए स्क्वायर देखो हो रहा है, ए स्क्वायर है कॉस टू अल्फा माइनस साइन टू अल्फा, कॉस नहीं साइन टू अल्फा कॉस टू अल्फा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो बच्चे ये क्या आ जाएगा, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आएगा, देखिए कॉस टू अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन टू अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो ये बच्चे साइन कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, और ये कॉस थ्री अल्फा बन जाएगा। देखिए बच्चे, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इससे, तो ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो cos a प्लस बी। और ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद, तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देख लेना बच्चे, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देख लेना, इतना तो अपने को देख सकते हैं कि cos a प्लस बी और cos a माइनस बी को देख पाए। बेसिकली किसी को देखने की जरूरत नहीं है, किसी को देखने की जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर को देखो, सब जगह जहां जहां अल्फा था वहां टू अल्फा हो गया। ए क्यूब को देखो, थ्री अल्फा हो गया। तो ए की पावर एन क्या आएगा, ए की पावर एन क्या आएगा, ए की पावर एन क्या आएगा, लिखने की जगह ही नहीं है। ए की पावर एन क्या आएगा, इसलिए ए की पावर एन क्या आएगा, ए की पावर एन आएगा बच्चे, इसमें अल्फा की जगह एन अल्फा डाल दो, कॉस एन अल्फा माइनस साइन एल अल्फा और साइन कॉस एन अल्फा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो ये आंसर है और इसको याद रख लेना, अगर ये है
ये है तो इसकी पावर n ये आएगा। और ये मेंस में 3 से 4 बार आया है, मेंस में ये 3 से 4 बार आया है, जाके देख लेना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो ध्यान से देखिए, अगर a ये है, अगर a ये है तो a की पावर n क्या आएगा, सीधा सीधा यहां चले जाना, सीधा सीधा यहां चले जाना, मेरे को तो सीधा आने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। तो a ये है तो ये आएगा। और देखिए बच्चे एक और बता देता हूं इसका वेरिएशन, एक इसका वेरिएशन, अगर ये माइनस यहां नहीं होके यहां होता तो ये माइनस भी कहां आ जाता, या ये माइनस भी कहां आ जाता, यहां से यहां। अगर ये माइनस यहां नहीं होता यहां होता तो ये माइनस भी यहां आ जाता, बेसिकली इसका आंसर भी वही आ जाता। तो इसलिए इसको मैं हटा रहा हूं अभी के लिए। तो ये माइनस यहां नहीं होके यहां होता तो ये माइनस भी यहां आ जाता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो सीधा सीधा a की पावर n, a अगर ये है, अब देखो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो कुछ नहीं करना, आप तो a स्क्वायर निकालना है। अगर आप a स्क्वायर निकालोगे तो यहां दिख जाएगा, अच्छा वो है, ये आ रहा है, मतलब यही है, समझ गए क्या। अगर कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम में तो ऐसा दिखे, कंफ्यूज हो गए मान लो, तो फिर एक इसका a स्क्वायर निकालना, a स्क्वायर निकाल के चेक कर लेना कि अच्छा ये ऐसा ही आएगा क्या। a में देखो 2 अल्फा, a स्क्वायर में 2 अल्फा, ये निकालने, यार ये निकालोगे टाइम लग जाएगा। तो इसलिए अगर आपने ये भी निकाल लिया तो समझ गए, वहां अल्फा था यहां 2 अल्फा, तो मतलब इसमें 3 अल्फा, तो इसमें n अल्फा। कर लोगे क्या, कर लोगे क्या। और इसका सेकंड पार्ट बच्चे, सेकंड पार्ट बहुत ही गजब का पार्ट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, देखो लिख के दे रहा हूं, याद कर लेना, याद कर लेना, हो सकता है डिट्टो ऐसा ही छप जाए। हाँ सेकंड पार्ट ये देखिए, बी और सी ऐसा है, सी ये दिया हुआ है तो ये निकालना है जनाब। अब c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू देखिए, इसने बोला है ए बी ए डेस, ए बी ए डेस है ना, c का वैल्यू ए बी ए डेस है और b का वैल्यू है, b का वैल्यू ये है, b का वैल्यू 1 -1 0 1 -1 0 1 ये। तो c ये है, b ये है और a भी दिया ही है, a भी दिया ही है आपको, a भी ये दिया है। तो अब इसको कैसे निकाल, अब कुछ बच्चे देखो इसमें क्या करने लगेंगे, मैं बताता हूं, इसको ध्यान से सुनना, इधर उधर होते ही गलत हो जाएगा। तो कुछ बच्चे पहले सी को निकालने जाएंगे, मतलब सबसे पहले आप करोगे कि ये ए रखा, बी रखा, ए डेस रखा, जो भी इसका डेस रखा, और ये निकालने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, लेंदी हो जाएगा, ये लेंदी हो जाएगा और एक गंदा सा वैल्यू आ जाएगा, इस सी का एक गंदा सा वैल्यू आ जाएगा, इसलिए इसको छोड़ा। सबसे पहले दिमाग में सबके क्या रहा है कि सर क्यों ना हम सी को ही निकाल लें, फिर पावर एन कर देंगे। पर ऐसा जब करने जाओगे तो ये बहुत ही बकवास हो जाएगा, लंबा चला जाएगा, और फिर इसकी पावर एन निकालना तो और ही बेकार हो जाएगा, तो इसलिए लंबा हो गया। तो इसलिए कुछ नहीं किया मैंने, सीधा सीधा यहीं से शुरू किया, ए डेस सी की पावर एन, मतलब सी 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 सी, क्लियर है क्या। सी का वैल्यू पुट कर दो यहां पे, ये सी का वैल्यू पुट कर दो, तो सी का वैल्यू पुट करेंगे तो ए डेस, पहले वाले सी का वैल्यू ए बी ए डेस, पहले वाले सी का वैल्यू, पहले वाले सी का वैल्यू, दूसरे वाले सी का वैल्यू ए बी ए डेस, तीसरे वाले सी का वैल्यू ए बी ए डेस, फिर ऐसे ऐसे करके ए बी ए डेस इंटू ए। अगर आप तुम ध्यान से देखो, अब अगर ध्यान से देखो, अब अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे, तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है देखिएगा बच्चे, इसमें क्या आ रहा है देखिएगा बच्चे, इसमें क्या आ रहा है, इसमें यह आ रहा है कि एक चीज बार बार आ रही है, एक चीज बार बार आ रही है, एक चीज बार बार आ रही है, कौन, ए डेस, ए डेस ए डेस ए बार बार आ रहा है, और इसका वैल्यू कितना है, तो ए डेस ए बार बार आ रहा है। और अगर आप ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे बच्चे, ये कैलकुलेट करोगे यहां से वैल्यू पुट करके, चलो मैं कैलकुलेट कर देता हूं। ए अपना है, देखो ए डेस बाद में रखेंगे, ए क्या था, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, क्लियर है क्या। अब ए डेस क्या होता है बच्चे, ए डेस क्या होता है, ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज यहां लिखना है, तो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसका ट्रांसपोज ये तो साइन अल्फा कोस अल्फा, क्लियर है। ये ट्रांसपोज लिख दिया मैंने। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अगर आप इससे करोगे तो 1 आएगा, देखिए इसको इससे 1, इसको इससे करोगे 0, इसको इससे करोगे 0 आएगा, इसको इससे करोगे 1,
तो ये क्या आ गया आई। तो समझ रहे हो, ए डेज का वैल्यू क्या आ गया बच्चे आई। ए डेज का वैल्यू क्या आ गया आई आ गया। ए डेज का वैल्यू आई आ गया, इसलिए ये हो गया आई इंटू बी, इसका वैल्यू फिर से आई इंटू बी, इसका वैल्यू आई इंटू बी। तो ऐसे ऐसे करता करता ये भी आई इंटू बी इंटू आई। तो देखो बच्चे बाकी सब आई हो गए क्या, मतलब ए डेज का वैल्यू आई है। अब तुम्हें पता है आई से मल्टीप्लाई करो या ना करो, आई से मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई से मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब ये तो ऐसे हो गया बी इंटू बी इंटू बी इंटू, मतलब आई वैसा ही है जैसा एक होता है संख्या। तो ये कितनी बार भी है, कितनी बार भी है, बी का पावर एन। तो बी का पावर एन अपना आंसर है, बी का पावर एन अपना आंसर होगा, बी का पावर एन लिखना है। तो बी का पावर एन कैसे करें हम, अब सबसे बड़ा चैलेंज बी का पावर एन कैसे निकालें। बी का पावर एन, बी ये रहा, बी का स्क्वायर निकालो। एक ही तरीका है बच्चे, बी का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। बी का स्क्वायर करने के लिए 1 0 -1 1 1 0 -1 1। बी का स्क्वायर निकालने का एक ही तरीका, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 0। क्या बात कर रहे हो, इसको इससे 0, अरे देखो 1 इंटू 0 ये 0, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो -2, इसको इससे मल्टीप्लाई -2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 1 आ जाएगा। बी का क्यूब निकालिए जनाब, बी का क्यूब निकालिए तो बी स्क्वायर इंटू बी, तो बी स्क्वायर का वैल्यू है 1 0 -2 1। देखिए बच्चे आप निकाल के देख लीजिएगा, अच्छे से यही आएगा। हाँ अब थोड़ा सा मैं फास्ट कर देता हूं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा बच्चे, इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा 1 होगा, इसको इससे करिएगा 0 होगा, इसको इससे करिएगा, इसको अरे 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 इसको इससे करिएगा -3 होगा, और इसको इससे करिएगा 1। तो ये बी क्यूब आया। देखिए बच्चे ये बी था, ये बी स्क्वायर है और ये बी क्यूब है। देखिए बच्चे और बाकी सब सेम है, एक ही जगह चेंज हो रहा है, एक ही जगह चेंज हो रहा है, एक ही जगह चेंज हो रहा है। तो इसलिए b की पावर n क्या आएगा, इसलिए b की पावर n आएगा 0 1 0 -n 1। क्या ये बात से सहमत है आप? तो बच्चे पावर n निकालना सीख गए क्या आप? और ये क्वेश्चन बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, अरे हिलता ही नहीं है ये क्वेश्चन बच्चों से, ध्यान दे, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। तो ये क्यों नहीं किया अपन ने, उसका लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो फिर सी देखो भाई सिंप्लीफाई, ये नहीं, सी का वैल्यू गंदा सा आ रहा था इसलिए मैंने सी को सीधा पुट किया, तो यहां से आ गया बी की पावर एन। अब बी तो ये था, बी का पावर एन कर, अरे बी का पावर एन निकालना है तो केवल एक तरीका है, केवल एक तरीका है बी की पावर एन निकालने का, बी स्क्वायर निकालो, बी क्यूब निकालो, पैटर्न देखो, बी की पावर एन, बी स्क्वायर, बी क्यूब, पैटर्न देखो, अरे लिखो। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? तो बहुत अच्छे से बच्चे ये नोट्स आपको मिल जाएंगे बिल्कुल। अरे किसी को दिक्कत तो नहीं आ रहा है? बिल्कुल। चलिए बच्चे ये देखो, देखिए क्या होता है, कुछ बच्चे का मैसेज आ रहा है भाई, सर एनी शॉर्टकट टू सॉल्व मैट्रिक्स। अच्छा ईशान, मैट्रिक्स को सॉल्व करने का सर किसी भी चीज का उसके ट्रांसपोजिशन प्रोडक्ट तो आई नहीं 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 बच्चे, कृष्णा बच्चे आई नहीं होता है, कृष्णा बच्चे आई नहीं होता है, ए डेस हमेशा आई नहीं होता है, ये ऑर्थोगोनल के लिए होता है। कृष्णा का डाउट है सर हमेशा ही ये तो आई होता है ना, ना ना, केवल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में आई होता है, केवल ऑर्थोगोनल में आई होता है, इसलिए हमेशा ये नहीं होता है। ध्यान दे बच्चे कृष्णा। हाँ तो देखो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आप जानते होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक। देखिए बच्चे सिमेट्रिक क्यों बोलते हैं इसको, देखिए बच्चे अगर आप इसको इसके ऊपर खड़े होके देखो तो इधर देखो इधर देखो, सेम है क्या? अरे इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, सेम है क्या? इसके अबाउट, अरे इस पे थोड़ा सा वो पॉलिश कर दो, पॉलिश कर देंगे, मिरर इमेज दिखेगा आपको, इसका मिरर इमेज ये, इसका मिरर इमेज ये, तो इसलिए इसको सिमेट्रिक बोलते हैं। और एक अच्छी चीज क्या है, अगर आप इसका ट्रांसपोज लिखो, देखो इसका ट्रांसपोज लिखो बच्चे, इसको ट्रांसपोज करके लिखो, तो देखो इसका ट्रांसपोज, इस वाले को मैं ऐसे लिख रहा हूं, मैं इस वाले को लिख रहा हूं बच्चे ऐसे, ठीक है, तो AHG, क्लियर है। इस वाले को मैं ऐसे लिख रहा हूं तो HBF,
लास्ट वाले को जी, एफ और सी। तो देखो बच्चे वो सेम ही आ गया क्या, ये सेम ही आ गया क्या, तो मतलब ट्रांसपोज करने पे सेम आएगा। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज करने पे सेम आएगा, ट्रांसपोज करने पे सेम आएगा। क्लियर है क्या, ट्रांसपोज करने पे सेम आएगा। तो एक चीज तो ये याद रखनी है, और दूसरा ये भी बच्चे, दूसरा ये भी कि ए आई जे और ए जे आई बराबर हो, ए आई जे और ए जे आई। तो ये कई बार थोड़ा सा यूज आ जाता है कि इधर वाले और इधर वाले एलिमेंट सेम होंगे, इधर वाले, और इसका मतलब ये है कि इधर और इधर वाले एलिमेंट सेम होंगे। तो ये ध्यान में रखना है, दोनों चीजें सिमेट्रिक क्यों बोलते हैं वो समझ में आ गया होगा, और ज्यादातर यूज ये होगा। तो सिमेट्रिक का मतलब ये तो हमेशा याद होना चाहिए, ये तो हमेशा याद होना चाहिए, ये तो हमेशा याद। स्क्यू सिमेट्रिक अब आपको देखते ही समझ में आ गया होगा। स्क्यू सिमेट्रिक में ये AT बराबर माइनस ए, AT बराबर माइनस ए, और ये होता है AIJ बराबर माइनस AIJ। क्लियर है। अब स्क्यू सिमेट्रिक का ट्रांसपोज लोगे, अगर इसका आप ट्रांसपोज लोगे तो देखिए क्या आता है जनाब। इसको ट्रांसपोज करो, इस वाले को ऐसे लिख देते हैं, चलो इसको लिख देते हैं, इस वाले को ऐसे लिख देते हैं। ट्रांसपोज लेना तो समझ गए, इस वाले को -1 0 -3, इस वाले को मैंने ऐसे लिखा, और ये -2 3 0। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें, देखिए माइनस कॉमन लेने का मतलब सब में से, तो इसमें से भी माइनस कॉमन, इसमें से भी माइनस कॉमन, इसमें से भी माइनस कॉमन। तो ये देखो ये आ गया क्या, यही आ गया क्या, सब में से माइनस कॉमन लेने पे यही आ गया क्या, यही आ गया क्या। देखो अरे भाई ये एरिया सेम है ना, ये एरिया सेम है। अब एक चीज मैंने जो चालाकी की है, मैंने यहां पे 0 0 क्यों रखा है, क्या ऐसा होता है क्या, मैंने यहां पे 0 0 लिखा है, क्यों ऐसा होता है, कैसे होता है। देखो बच्चे, इसमें अगर आप i बराबर जे डाल दो बच्चे, इसमें i बराबर जे डालो, तो ये आएगा AII बराबर माइनस का AII, तो इधर आके ये हो जाएगा 2AII, तो मतलब AII बराबर 0। तो देखो बच्चे ऐसा होता है, ऐसा होता है कि इसके डायगोनल एलिमेंट सबके सब 0 होने पड़ेंगे, डायगोनल एलिमेंट सबके सब 0 होने पड़ेंगे। बाकी याद ये रखना, याद ये रखना बच्चे, ये याद ये रखना, याद ये रखना, AT बराबर माइनस से, तो स्क्यू सिमेट्रिक। और ये हाँ, ये क्वेश्चन है जेई एडवांस में आ चुका है, जेई मेंस में आ चुका है, सेम क्वेश्चन है, एकदम डिट्टो क्वेश्चन है। कैसे चेक करते हैं वो समझा देता हूं। एक प्रॉब्लम मैं करके दिखा देता हूं, दूसरा तुम कर लेना, एक मैं करता हूं, दूसरा तुम करना। तो देखिएगा बच्चे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इसके लिए अपने को पहले और क्वेश्चन भी कराने रहते हैं, पर मैं डायरेक्ट आपको एग्जाम वाला क्वेश्चन ही समझा रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का। तो ये समझा रहा हूं। तो देखो इसने बोला ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक, ए एंड बी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये देखते ही आपके मन में एक पर्सन आना चाहिए, AT बराबर माइनस का A और BT इक्वल टू माइनस का B स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये, और C एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो CT बराबर C, और D के बारे में कुछ नहीं दिया, D के बारे में कुछ नहीं दिया, D के बारे में कुछ नहीं दिया, ध्यान रखना। तो इसने दिया A एंड B स्क्यू सिमेट्रिक, तो AT बराबर माइनस A, BT बराबर माइनस B, CT बराबर C, ये दिया हुआ है। अब ये निकालना है, तो इसको चेक कैसे करें, इसको कैसे बताएं। तो स्टेप से फिक्स, स्टेप नंबर 1, जिसको भी मानना है लेट कर लो, इसको लेट कर लो बच्चे, क्या P लेट कर लो, DT AD, इसको P लेट कर लो। पहला स्टेप फिक्स है। दूसरा स्टेप PT निकालो, PT दोनों तरफ ट्रांसपोज, तो DT AD का होल T। अब अगर T लोगे तुम, अब तो सिंप्लीफाई करना है, अगर ये T लोगे तो रिवर्सल लो लगेगा। सबसे पहले ये आएगा DT की पावर T, रिवर्सल लो, अरे उल्टे होंगे सब, उल्टे होंगे सब, फिर A की पावर T, फिर ये आएगा, ये कौन, ये आएगा देखिए DT का पावर T, समझ गए। तो ये तो आ गया बच्चे DT। AT की जगह क्या लिख दोगे, AT की जगह माइनस का A,
और डी टी का टी, दो बार ट्रांसपोज लेने पे, दो बार ट्रांसपोज, देखिए बच्चे ये सेम अपनी जगह, ये इसकी जगह वहां से वैल्यू पुट किया, ये दो बार हो जाता है। अब माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का इधर लिख देते हैं, माइनस का डी टी ए डी, और ये गौर से देखिएगा, ये गौर से देखिएगा, ये क्या डी टी ए डी, तो इसलिए माइनस का पी, माइनस का पी आ गया क्या बच्चे, तो क्या आ गया, पी टी इक्वल टू माइनस का पी, तो पी टी इक्वल टू माइनस का पी आ गया, तो ये कैसा हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये कैसा हो गया बच्चे, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका निकाल लीजिए, इसका देखिए स्टेप फिक्स है, पी मानोगे, पीटी लोगे, दोनों तरफ ट्रांसपोज लोगे, फिर यहां से यहां में, यहां से यहां में रिवर्सल लो, यहां से यहां में रिवर्सल लो, यहां रिवर्सल लो लगेगा, फिर 80 की जगह माइनस ए पुट कर दिया क्योंकि गिवन था, तो ये आ गया पी टी इक्वल टू माइनस का पी। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो ये निकालिए, 2 मिनट है, और बाकी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता सकता है। और सीधा सीधा, अरे एडवांस मेंस दोनों में सीधा सीधा आ सकता है। कुछ बच्चों के बड़े बड़े मैसेज आ रखे हैं भाई, सर इज प्रैक्टिसिंग ओनली दीज क्वेश्चंस एंड डीपीपी इज इनफ फॉर द फर्स्ट सेशन। और हाँ बच्चे, किसका दी, मिस्टर देवा कुमारी, मिस्टर इज प्रैक्टिसिंग ओनली दीज क्वेश्चंस। देखिए बच्चे, मैथ्स में एक प्रैक्टिस है, तो आप प्रैक्टिस तो आप बच्चे और भी कर सकते हो, तो PYQs है उनका आप सबका भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एक PYQ का बुक आता है चैप्टर वाइज। बच्चे मैथमेटिक्स इज आज नोट्स प्लीज जल्दी देना, थोड़ा मिस हो गया था, बीच में लैग आ गया था। बिल्कुल बच्चे कृष्णा, ट्राई करते हैं, 1:30 तक आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया। अधिकारी का क्वेश्चन आ गया है, पूर्वांशी गर्ग का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, जल्दी से आंसर बताओ, चैट में आंसर बताइए बच्चे सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, अरे बहुत बढ़िया, 1 मिनट के अंदर ही आंसर ला रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो उन बच्चों को चलो एक क्वेश्चन और दे देते हैं, इनका ट्राई करो बच्चे, इनका ट्राई करो, थर्ड फोर्थ का शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। देवा कुमारी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों के आंसर आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन लिखो बच्चे वो, बाकी इसको करते रहो, बाकी इसको करते रहो। शिवम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी आंसर बताओ बच्चे, आंसर बताओ, अपना आंसर चैट में बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे से बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो सीधा सीधा प्रोसेस फॉलो करना है, सीधा सीधा प्रोसेस फॉलो करना है, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, तो देखिए बच्चे सीधा सीधा प्रोसेस फॉलो करते हैं, CT बराबर C है ना, प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो प्रोसेस क्या है, P लेट कर लो, इसका प्रोसेस फिर से देख लो, सबसे पहला लेट कर लो इसको P इक्वल टू DTCD। क्लियर है। अब PT निकालना है, PT निकालना है तो क्या, इसका DTCD का होल पावर T। अब यहां रिवर्सल लो लगेगा, यहां रिवर्सल लो, पहले इसका, तो ये D इसका पहले ट्रांसपोज, फिर C का ट्रांसपोज, और फिर लास्ट में DT का T, तो ये आ जाएगा DT। अब CT का वैल्यू ये रहा, CT का वैल्यू C है, तो इसका वैल्यू C आ जाएगा, और ये DT का D। तो ये कितना P आ गया, वापस से P आ गया बच्चे, जिसको P माना था वही आ गया वापस से, देखो। तो इसलिए PT इक्वल टू P, तो ये कैसा हो गया, सिमेट्रिक। ये कैसा होगा, सिमेट्रिक। क्लियर है क्या बच्चों, ये हो गया सिमेट्रिक। तो दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, और अगर आपने देखा होगा तो जैसा बीच वाला है वैसा ही आ जाता है, कि जैसा बीच वाला है वैसा ही आ जाता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो जैसा बीच वाला है वो ही आ जाता है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। आगे ये क्वेश्चन का लेवल बता देता हूं, IIT एडवांस का एग्जैक्ट आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत ज्यादा चांस है रिपीट होने का, रिपीट हो सकता है जेई मेंस में डिट्टो। अरे कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, वो सीधा यही पूछेंगे, और ये भी शानदार क्वेश्चन है, एडवांस में आया हुआ है।
IIT एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है, आराम से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, आराम से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो बच्चे बताइए, इसका निकालिए। मैं 2 मिनट देता हूं, उसके बाद ये एक्सप्लेन करूंगा, और बच्चे जिनको आता है दोनों निकाल लो, फटाफट फटाफट निकाल लो। देखे बिल्कुल बच्चे अच्छे से निकालेगा। सिमेट्रिक बहुत, मोहित, सत्या सागर सिमेट्रिक आ रहा है, हर्षित सिमेट्रिक बहुत बढ़िया, शिवम सिमेट्रिक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे वाले का भी निकाल लीजिए, आगे वाले का भी निकाल लीजिए, ये वाला कैसा आ रहा है। थोड़ा सा हेल्प मैं कर देता हूं आपका। एक चीज होता है बच्चे, एक चीज ये होता है कि जैसे मान लो आपके पास ये आया A22 की पावर t, तो आप इसको बदल सकते हो, आप इन दोनों को आपस में बदल सकते हो। ये आगे थोड़ा सा मैं एक साथ ही बताने वाला था, ये आगे आप बदल सकते हो। मतलब ऐसा आ रहा है तो इन दोनों को आप बदल सकते हो, मतलब ये दोनों इक्वल है, ये ध्यान रखना। मतलब पावर और ट्रांसपोज को आप बदल सकते हैं, पावर और ट्रांसपोज को आप बदल सकते हैं। तो जल्दी से आंसर ले आइए बच्चे, जल्दी से आंसर ले आइए। तो बिल्कुल बच्चे देखिए, बिल्कुल बच्चे देखिएगा, देखिएगा इसको P बोलें, इसको P बोलें तो ये है A की पावर 22 प्लस C की पावर 23। अब P का पावर T लें तो इसका होल पावर T। अब T अपन दोनों को जगह अलग अलग ले जा सकते हैं, दोनों जगह अलग अलग ले जा सकते हैं, दोनों जगह अलग अलग ले जा सकते हैं। ये प्लस वाला था तो अलग अलग कर दिया। अब इस T और इसको चेंज कर सकते हैं, AT का पावर 22, इसको और इसको आपस में बदल सकते हैं। अब AT तो क्या था, देखिए AT तो क्या था बच्चे, AT क्या था, AT बराबर -A था, BT बराबर -B था, और CT बराबर क्या था, C था क्या बच्चों, यही तो था, यही तो था। तो AT की जगह -A का पावर 22 प्लस C का पावर 23, तो ये आ जाएगा बच्चे। देखो पावर इवन है, अरे सम घात है, सम घात है, तो ये A का पावर 22 प्लस C का पावर 23। तो PT बराबर, देखिए PT बराबर P आ गया, तो ये तो सिमेट्रिक है क्या बच्चों, ये तो कैसा है, सिमेट्रिक है। ये तो बच्चे कैसा है, सिमेट्रिक है। ये तो बच्चे कैसा है, सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, बहुत ही अच्छे से ये सिमेट्रिक है ना। तो इसका निकाल दीजिए, इसका भी मैं कर देता हूं बच्चों, बाकी दिक्कत आना नहीं चाहिए। देखिए T लगाया, अब T को अलग अलग कर सकते हैं, प्लस में ये मैंने बताया था A प्लस बी का होल पावर T बराबर AT प्लस BT, कहीं ना कहीं पीछे बता चुके हैं, तो इसलिए अलग अलग है। और इसको बदल सकते हैं, इसको बदल सकते हैं। अब इसको ऐसे ही इसको लिखेंगे तो P बराबर B की पावर 4 C क्यूब माइनस C क्यूब B की पावर 4। क्लियर है। अब अपन निकालेंगे PT, PT मतलब B की पावर 4 C क्यूब माइनस C क्यूब B की पावर 4। ठीक, अब अलग अलग कर दो T को, तो B4 C क्यूब का T माइनस C3 B4 का T, माइनस या प्लस में अलग अलग कर सकते हैं। अब रिवर्सल लो लगेगा, यहां रिवर्सल लो, पहले C क्यूब का पावर T फिर B4 का पावर T। देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, रिवर्सल लो, रिवर्सल लो लगेगा, और यहां B4 का पावर T और C क्यूब का पावर T, यहां पे भी रिवर्सल लो लगाए। अरे उल्टा हो गया ना इसका ऑर्डर। अब इसको इसको बदल सकते हैं, तो CT का पावर -3, सॉरी -3 कहां से आ जाएगा, अरे CT का पावर 3 पावर, और इसको बदल दिया BT का पावर 4 माइनस BT का पावर 4 इंटू CT का पावर 3। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, तो क्लियर है ये बिल्कुल अच्छे से। तो अब बताइए बच्चे, CT की जगह C, तो ये तो आ जाएगा C क्यूब, ये आ जाएगा -B का पावर 4, ये आ जाएगा -B का पावर 4, ये आ जाएगा C का पावर 3। तो देखिए बच्चे, देखिए बच्चे ध्यान से, ये माइनस बाहर नहीं आएगा, पावर इवन है, तो ये आ जाएगा C क्यूब B की पावर 4
अरे पावर 4 है इसलिए माइनस बाहर नहीं आएगा, यहां -b4c³। तो ये देखो वैसा तो नहीं आया, तो माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे, अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो ले आ जाएगा। तो b4c³ माइनस c³ b4। माइनस अगर आप कॉमन ले लोगे बच्चे, इसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा। और ये कितना हो गया बच्चे, ये कितना हो गया -p। देखिएगा ये रहा p, तो ये रहा p, तो ये माइनस का p, तो माइनस का p हो गया बच्चे, माइनस का p है ना, माइनस का p। तो इसलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है और ये है सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ऐसा एक क्वेश्चन और बनता है, ऐसा एक क्वेश्चन और बनता है, उसका ट्राई कर लेना। AB माइनस BA, ये वाला जरूर ट्राई कर लीजिएगा। AB माइनस BA को ट्राई कर लीजिएगा ना, इसको बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगा क्वेश्चन, तो कहीं भी आंसर भी मिल ही जाएगा। बिल्कुल बच्चे इसका और ट्राई कर लीजिएगा। और अब वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अरे समझ आ गया होगा, कुछ पंगा तो नहीं हो गया? अरे वापस देख लेना, सब 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 देखिए बच्चे, फिर से दिखा देता हूं। ये माना, दूसरा स्टेप ये क्लियर है। टी को अलग अलग कर सकते हैं माइनस या प्लस में, अलग अलग कर दिया। यहां लगा है रिवर्सल लो, रिवर्सल लो, यहां लगा है RL, रिवर्सल लो, रिवर्सल लो लगा है। उसके बाद पावर और उसको बदल दिया। लास्ट में ये तो समझ ही गए हो रहा, तो इसके बाद में माइनस कॉमन लेने पे आ रहा है। तो शानदार क्वेश्चन है, दोनों ही अच्छे से। अब देखो बच्चे थोड़ा फास्ट पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ रह सकती है, कुछ ना कुछ दिक्कत रह सकती है, पर वापस देखोगे तो समझ जाओगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। जेई एडवांस में आया था जनाब, ये जेई एडवांस ने इसको बनाया था और जेई मेंस ने इसको गोद ले लिया। अरे जेई एडवांस का है ये और जेई मेंस ने गोद ले लिया। 5 बार आ चुका है जेई मेंस में, 5 टाइम्स इन जेई मेंस। हाँ सर ये तो पीएनसी का है। अरे पीएनसी का कुछ भी नहीं है इसमें, इतना सा छोटो सा एक कंसेप्ट यूज हो रहा है पीएनसी का, बाकी कुछ भी पीएनसी का नहीं है। एक बार देख लो, क्वेश्चन को पढ़ लो, कम से कम 5 बार तो आ चुका था ये 19 और 20 में, और 21 में और आ गया 2-3 बार। तो समझो बात को, 5 बार आ चुका है ये, तो समझो बात को, अच्छे से लिखो। और ये क्वेश्चन अगर बच्चे आज की क्लास में आप हो ना, तो ये क्वेश्चन पक्का रट के समझ के कुछ भी करके जाना पर जाना पक्का। अरे सीधा आपके यार, एकदम सीधा डिटो। और मैं समझने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो थोड़ा सा डाटा चेंज करके दे रहे हैं। अरे यहां पे डाटा चेंज कर देंगे ना, आंसर मत रट लेना यार। अरे डाटा चेंज कर देंगे, इसलिए समझने के लिए बोल रहा हूं, क्लियर है। और पीएनसी सर इतनी सी लगती है इसमें, देखो इतनी सी। अगर मैं आपको बोलूं कि 5 आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, तो उनको 5 जगह अरेंज करने का कितना तरीका होता है? 5 फैक्टोरियल। मैंने क्या बोला? 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अगर 5 डिफरेंट चीजें तो इनको अरेंज करने का 5 फैक्टोरियल आता है। इतना तो पता, नहीं पता कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 5 अलग अलग चीजें तो उनको अरेंज करने का 5 फैक्टोरियल। अगर 5 चीजें हैं उनमें से 2 सेम हो गई, 5 है और उनमें से 2 अलाइक हो गई, इनमें 2 अलाइक हो गई एंड रेस्ट डिफरेंट, 2 एक जैसी हो गई। अरे 5 चीजें थी जिनमें से 2 अलाइक है और रेस्ट बाकी बचे हुए डिफरेंट है, तो कितना आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल तो आएगा ही आएगा, बस 1-2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो बेसिकली इतना सा कंसेप्ट है, इतना सा पीएनसी है, इसको पीएनसी नहीं बोलते हैं। अरे देखो 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको अरेंज करने का 5 फैक्टोरियल। 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, 5 फैक्टोरियल। और अगर 5 ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से 2 अलाइक हो गए, 2 एक जैसे हो गए, तो यहां 2 फैक्टोरियल आ जाएगा बस। अगर अब मैं आपको पूछूं कि 10 चीजें थी, अगर आपको मैं पूछूं 10 ऑब्जेक्ट थे, 2 अलाइक थे, या चलो इसको ये पूछ लेता, 3 ए है, 2 बी है
और एक सी है, तो इनको अरेंज करने का कितना आएगा, टोटल कितना 6, 3 एक जैसे तो 3, 2 एक जैसे तो 2, बस। क्या ये बात आपको समझ आती है? क्या इतना सा पीएनसी आप ध्यान में रख सकते हैं बच्चे? 5 डिफरेंट है तो 5 फैक्टोरियल, अगर 5 थे, 2 एक जैसे थे, बाकी डिफरेंट थे, रेस्ट डिफरेंट, तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। इसमें क्या 3 एक जैसे, 2 एक जैसे और एक अलग, तो टोटल 6, तो इसलिए 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई। समझ में आ गया? नहीं समझ में क्या, रटना है इसको, ऐसा होता है यार। अब क्या समझाऊं इसको? ये एक रिजल्ट है बच्चे, देखो, अरे बात अपन पते की करते हैं, ये एक रिजल्ट है। इसका जब हम प्रूफ बताते हैं तब फील भी दिलाते हैं, पर यहां फील लेने लग गए तो जेईई मेंस चला जाएगा ना, फिर तो अगली बार देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा, बस इतना सा चीज ध्यान में होना चाहिए। अब सर करें क्या, करें क्या? तो ऐसे क्वेश्चन का सीधा सीधा तरीका मैं बताता हूं। ए को ले लो आप, ए को ले लो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, क्लियर है? A3 क्रॉस 3 का है, मैंने मान लिया, लेट कर लिया, लेट कर लिया, कोई दिक्कत बच्चे? लेट कर लिया, आप क्या गए AAT, देखो सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज ऑफ AAT, तो AT भी आ जाएगा, तो AAT निकाल लेते हैं सीधा। AAT बताओ बच्चे, AAT क्या होगा? A तो यही है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और AT मतलब इसका ट्रांसपोज, तो ये ऐसे आ जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये तो कर ही लोगे बच्चे, ये तो कर ही लोगे। AAT ये तो कर ही लोगे, बिल्कुल कर लेंगे सर। तो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं, तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को किस में इंटरेस्ट है? मेरे को डायगोनल एलिमेंट्स में। तो बताओ बच्चे डायगोनल एलिमेंट्स क्या आएंगे, इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या आएंगे? तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यह आएगा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर। मेरे को नहीं फर्क पड़ता यहाँ पे क्या आ रहा है, आने दो ना जो आ रहा है, मेरे को तो डायगोनल एलिमेंट चाहिए, मेरे को तो विकिरण वाले अवयव चाहिए, तो मैं क्यों मल्टीप्लाई करूं इनको? ऐसे ही दूसरा ये क्यों, अब इसको करो इससे, इसको बीच वाले को इस बीच वाले से करो, तब क्या आएगा ये, तो क्या आएगा B1 इंटू B1 B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। बच्चों ये आएगा यार, इसके मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे, हाँ इन दो से मुझे कोई लेना देना नहीं है, इन दो से मुझे कोई लेना देना। इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये आएगा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। क्लियर है क्या बच्चे? क्लियर है क्या बच्चे? ये देखिए डायगोनल एलिमेंट्स चाहिए थे मेरे को, तो मैंने डायगोनल एलिमेंट्स ले आया, बाकी मैंने लिखा नहीं है, मेरे को आता है। डायगोनल एलिमेंट्स ले आए, डायगोनल एलिमेंट्स ले आए। इसने क्या बोला, इसने क्या बोला, डायगोनल एलिमेंट्स का सम, तो सम कितना आ रहा है बताओ, सम कितना आ रहा है बच्चे इन सब का? तो सम आ रहा है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। थोड़ा अच्छा लिख देते हैं यार, सम A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। नहीं आ रहा है, ले भाई C3 स्क्वायर इक्वल टू 9, तो ये सभी का सम 9 आ गया। ये बात सही है क्या, ये बात सही है क्या? सभी का सम कितना है? 9 दिया है ना कहीं तो, अरे सम 9 मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स था उनका सबका सम कितना है? 9, तो ये 9 आ गया। यहां तक शायद किसी को कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं है यहां तक कि इन सब का सम करेंगे तो ये आ जाएगा। अब बात यह है कि उसका वैल्यू 9 है, तो और लेना क्या है, इनको किस में से लेना है? 3 3, तो ज्यादा से ज्यादा। देखिए बच्चे केस बना रहा हूं मैं, अब केस बना रहा हूं, गौर से देखना, केस बना रहा हूं, गौर से देखना। अगर मैंने एक ज्यादा से ज्यादा कितने 3 ले सकते हैं, मतलब इन सब का सम 9 आना चाहिए, स्क्वायर का सम 9 आना चाहिए, वर्गों का योग 9 आना चाहिए। तो अगर मैंने एक एलिमेंट को 3 ले लिया, अगर मैंने एक एलिमेंट को 3 ले लिया तो 9 तो वही हो गया क्या?
अरे एक को मैंने 3 ले लिया तो 9 हो गया क्या वो? अरे 3 का स्क्वायर 9। अगर इनमें से किसी भी एक को मैंने 3 ले लिया तो वो तो 9 हो गया। तो इसलिए बाकी सबको मुझे क्या लेना पड़ेगा? 0 0 0। और दूसरा बच्चे, अगर मैंने तो 3 लिया तो बाकी सबको 0 ही लेना पड़ेगा। दूसरा, कितने, मैंने एक एलिमेंट को 2 लिया, दूसरे को भी 2 लिया, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 8 तो हो गया। एक एलिमेंट, इनमें से एक एलिमेंट को 2 लिया, एक को 2 लिया तो 8 हो गया। अब एक को 1 लेना पड़ेगा, बाकी सबको 0 0 0। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तीसरा केस, अगर मैंने एक ही दुआ लिया तो फिर 1 2 3 4 5 और बाकी को 0। और अगर चौथा केस, 2 लिया ही तो सबको 1 1 1 1 ये लेना पड़ेगा। सबको एक एक ही लेना पड़ेगा क्या? क्लियर हो रहा है क्या? देखो 4 केस बन सकते हैं। हाँ, यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को कि सर ये कैसे बनाए। देख बच्चे, इन सब का सम 9 आना चाहिए था, स्क्वायर का सम 9 आना चाहिए था, इसलिए मैंने एक को 3 ले लिया तो बाकी को तो 0 लेना पड़ेगा। ऐसे ही फिर 3 नहीं लिया तो फिर मैंने 2 को 2 ले लिया तो कितना? इसका 4 + 4, अरे स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर 4 + 4 + 1 तो 9 हो गया, बाकी को 0। या फिर मैंने एक ही 2 लिया तो इसका स्क्वायर हुआ 4, फिर मैंने 5 1 ले लिए, या फिर मैंने 2 लिया ही नहीं तो सबको एक एक ही लेना पड़ेगा क्या? क्लियर है क्या ये बात क्लियर है क्या? क्या ये बात क्लियर है बच्चे? ये बात क्लियर होना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि क्वेश्चन बदलेगा ना तो ये चीज बदलेगी। ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो इसको तो सब करते ही तुम्हें पता चल जाएगा। जाओ देखो ये क्या है, ये वही एलिमेंट है, अरे ये इनका स्क्वायर ही आ गया ये तो ये चीज तो सेम ही रहेगी, ये चीज सेम रहेगी, ये चीज आपने देख ही ली तो बदलेगा कौन? ये केस कैसे बनाए मैंने, ये केस मैंने कैसे बनाए? तो ये ऐसे बनाए कि इनमें से एलिमेंट चुनो। अरे देख लो ना यार, कितने 3, क्या 2 3 ले सकता हूं क्या? ना, अरे 3 1 लेते ही 9 हो जाएगा स्क्वायर, तो इसलिए बाकी को 0। या फिर 3 2 तो ले ही नहीं सकते तो फिर 2 दुबे ले लिए। सर 3 2 क्यों नहीं ले रहे हो? अरे भाई 3 2 लेंगे तो 4 + 4 + 4 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इसलिए नहीं ले सकते। तो यही केस है। अब इस वाले में क्या है बच्चे? इस वाले में कितने एलिमेंट है? देखो कितने एलिमेंट है बच्चे इस वाले में? एक तो ये और 8 ये, मतलब एक तो 3 है और 8, तो टोटल तो 9 है, पर एक जैसे कितने आगे? एक जैसे कितने आगे? 8। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, टोटल एलिमेंट तो 9 है पर एक जैसे 8 आगे, इसलिए 8 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, ये वाला कंसेप्ट। 5 थे पर 2 एक जैसे आगे, इसलिए 2 फैक्टोरियल। तो यहां पे 9 है, अरे एक को 3 लिया तो 8 0 लिखने पड़ेंगे ना मेरे को, तो इसलिए 9 है पर उसमें से 8 एक जैसे। यहां पे कितने? टोटल तो 9 ही है, यहां पे भी टोटल तो 9 ही है बच्चे, यहां पे भी टोटल तो 9 ही है बच्चे। हाँ, उनमें से 2 एक जैसे, और ये एक तो अकेला ही आया, तो 3 तो गए, तो कितने 0 है यहाँ? कितने 0 है बच्चे यहाँ? देखिए 3 एलिमेंट तो हो गए, तो कितने 0 है? 6। तो ध्यान रखिएगा 2 फैक्टोरियल। अरे भाई 9 फैक्टोरियल होता पर 2 एक जैसे आ गए, इसलिए 2 फैक्टोरियल। 6 एक जैसे आ गए, इसलिए 6 फैक्टोरियल। 6 एक जैसे आ गए, इसलिए 6 फैक्टोरियल। इसका बोलो ना बच्चे, इसका बोलो ना। टोटल तो 9 है सर, ये एक तो अकेला ही है। ये 5 एक जैसे दिख रहे हैं क्या? 5 एक जैसे, इसलिए 5 फैक्टोरियल। तो 5 और 1 6 तो गए, तो 0 कितने यहाँ? 3, तो 3 ही 0 है, इसलिए 3 फैक्टोरियल। देखिएगा बच्चे, एक तो गया, तो ये 5 एक जैसे, इसलिए 5 फैक्टोरियल। और यहाँ पे 3 ही 0 है, केवल 3 ही 0 है, क्योंकि 6 एलिमेंट हो गए तो 3। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? 9 एलिमेंट है और 9 के 9 ही एक जैसे हैं, तो कितना आ जाएगा? 1। समझ गए क्या? समझ गए क्या? समझ गए क्या? तो ये आपका आंसर है बच्चे, इनको जोड़ देना, ये आपका आंसर है। अरे वैल्यू तो निकाल लोगे ना, तो इसको समझने की पूरी कोशिश करना। मैं एक बार फिर समझा देता हूं कि बच्चे देखिए यहाँ पे कितने हैं? 9, तो इसलिए 9 फैक्टोरियल, पर उनमें से एक 3 है, बाकी तो सब 0 है। अरे ये 9 है ना, ये 9 है ना, इसलिए एक 3 है, बाकी सब 0 है, इसलिए 9 फैक्टोरियल बाई 8।
यहां पे क्या है, एलिमेंट तो 9 है तो 9 फैक्टोरियल, पर 2 एक जैसे इसलिए 2 फैक्टोरियल, ये तो अलग ही है। और बाकी बचे हुए 6 जीरो है इसलिए, यहां पे एलिमेंट है इसलिए 9 फैक्टोरियल। ये एक तो दुआ है, पर 5 एक है, 5 और 3 और ये 9। तो इनका सम कर लेना, आंसर आ जाएगा, आंसर मिल भी जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, 2 बार 3 बार जितनी बार देखना देख लीजिए बच्चे। और इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन कुछ है नहीं, इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो कोशिश करना समझ पाओ आप, बहुत शानदार। इतनी सी चीज ध्यान रख लो, कुछ नहीं बिगड़ता, ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए बच्चे, ये एडजॉइंट निकालना अपन सीखेंगे, इनवर्स निकालना सब सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे अच्छे से। हाँ, तो देखो बच्चे, आपके लिए जो मैंने सोचा था ना, मैंने ये सोचा था कि अगर मैं 3 क्लास ले लेता हूं तो आपके पक्के 8 से 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रहा हूं। देखो, अपन इसको 2 क्लास में भी कंप्लीट कर सकते थे, पर 2 क्लास में दिक्कत क्या था बच्चे, अपन भाग भाग के कर भी लेते, पर फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो मैथ्स वाला होता नहीं है। और दूसरी बात, मैथ्स का पेपर फिजिक्स और केमिस्ट्री से टफ आ रहा है, ये देखा ना आपने।